नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है 15,000 रुपये की एसआईपी। 15,000 की एसआईपी 10 साल में कितना मिल सकता है, यानी कि आपकी 15,000 रुपये की एसआईपी अगर आप 10 साल चलाते हैं तो 10 साल में कितना मिल सकता है। और जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर हमारा मिड कैप फंड में हमारा एसआईपी चल रहा है, तो मिड कैप फंड में अगर आपकी एसआईपी चलती है तो 15,000 की, पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर हम 15,000 की एसआईपी चलाते हैं तो 10 साल में हमें कितना मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ आज हम जो कैलकुलेशन देखेंगे वो आपका एक्सपेक्ट रिटर्न 10% भी है, 12% भी है और 15% भी है। यानी कि हम अगर मान के चलते हैं कि हमें 10% रिटर्न मिल सकता है तो कितना मिलेगा, और 12% के हिसाब से हमें कितना मिल सकता है, और हमें 15% के हिसाब से कितना मिल सकता है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर 10 साल के लिए हम एसआईपी मिड कैप फंड में चलाते हैं तो मिड कैप फंड पास्ट में कितना रिटर्न दिए हैं, कौन कौन से फंड। तो दोस्तों, हम कुछ पास्ट परफॉर्मेंस भी देखेंगे, पिछला प्रदर्शन देखेंगे मिड कैप फंड का कि 10 साल में कितना रिटर्न दिया है। और 15,000 की एसआईपी अगर किसी ने 10 साल की पहले मिड कैप फंड में किया था तो आज उसकी करंट वैल्यू कितना बना है और कौन कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने कैलकुलेटिंग सीट पे और कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें 10%, 12% और 15% तीनों एक्सपेक्ट रिटर्न से हमें कितना मिल सकता है। हम अपने कैलकुलेटिंग सीट पे हैं और यहाँ आप देखें कि जो आपका एसआईपी का पीरियड है वो 10 साल है, यानी कि 10 साल में आपका 120 महीने यानी कि 120 किस्तें आपकी जाएंगी इंस्टॉलमेंट एसआईपी की। और जो आपका मंथली एसआईपी अमाउंट है वो है आपका 15,000 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये के हिसाब से 120 किस्त में आपका कितना टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, वो 18 लाख होगा। यानी 18 लाख रुपया जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है ये आपका कैपिटल हुआ, यानी आपका मूलधन हुआ जो आपने एसआईपी के माध्यम से 120 किस्तों में आपने डिपॉजिट किया है। अब हम एसआईपी का कार्पस देखेंगे कि कितना बन सकता है। तो पहला जो कार्पस है आपका वो 10% के हिसाब से रिटर्न है। अगर जिस फंड में आपने एसआईपी किया, अगर उस फंड का परफॉर्मेंस आपको 10% भी रिटर्न देता है तो आपका ये 18 लाख की वैल्यू को 30,21,864 रुपया बना सकता है। यानी कि ये आपका 10% के हिसाब से 30,21,864 रुपया बन सकता है। और 12% के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है तो 12% के हिसाब से 33,60,538 रुपया आपका यहाँ बन सकता है। अब दोस्तों, अगर इससे ज़्यादा आपका फंड परफॉर्म किया तो आपको 15% अगर रिटर्न दिया तो 15% के हिसाब से कितना बन सकता है, यहाँ आप देखिए 15% के हिसाब से आपका 39,45,273 रुपया आपका यहाँ बन सकता है। तो ये रहा दोस्तों आपका 12% और 15% के हिसाब से एसआईपी का जो कार्पस आपका बन सकता है, यानी कि 18 लाख रुपया की वैल्यू को ये एवरेजिंग रिटर्न में आपका 12% में 33,60,538 रुपया बना सकता है। अब दोस्तों, हम यहाँ से फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे पास्ट डेटा। दोस्तों, पास्ट डेटा से एक आपको आंकड़े मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी रिटर्न देखेंगे इक्विटी मिड कैप का, यानी कि जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर हमारा मिड कैप में चल रहा है, तो हम मिड कैप के पास्ट डेटा को देखेंगे कि कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो मिड कैप कैटेगरी हो गया और यहाँ पे आपका 10 साल समय हो गया और 15,000 अमाउंट। यहाँ जो प्लान है आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं रेगुलर आपको बता रहा हूँ और आप ये advisorkhoj.com वेबसाइट है, आप भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे जो पहला जो फंड निकल के आ रहा है हमारा वो आ रहा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। दूसरा फंड है हमारा एडलवाइज मिड कैप फंड। तीसरा आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। चौथा आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये दोस्तों 5 फंड हैं। अब इन पांचों का हम देखेंगे कि कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है।
पहला जो फंड था आपका वो था निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड। निप्पॉन इंडिया मिड कैप 18 लाख की वैल्यू को 52,67,530 रुपया बनाया है इस फंड ने, और 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अभी आपने एक्सपेक्ट किया था 10%, 12% और 15%। अब फंड का परफॉर्मेंस देख रहे हैं पास्ट डेटा, तो यहाँ आप देखें कि निप्पॉन इंडिया जो पहला आपका फंड है वो 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 18 लाख की वैल्यू को 52,67,530 रुपये बनाया है। दूसरा फंड था इडेलवाइस मिड कैप फंड। इडेलवाइस मिड कैप भी 18 लाख को 51,79,654, 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तीसरा फंड था इन्वेस्को मिड कैप। इन्वेस्को मिड कैप 18 लाख की वैल्यू को 51,50,50,537 रुपये बनाया है, 20% से ऊपर का रिटर्न है। चौथा जो फंड था HDFC मिड कैप फंड। HDFC मिड कैप भी 18 लाख को 51,22,017 रुपये बनाया, 20% से ऊपर का रिटर्न रहा है। अब चौथा जो आपका पांचवा जो फंड है वो है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी आपका 48,85,300 रुपये बनाया है, 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने पास्ट डेटा रिटर्न चेक किया। वीडियो है आपके एजुकेशनल पर्पज से है, आपको एक अच्छी जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस आपने देखा, और आपको कितना मिल सकता है 15,000 की SIP से 10 साल में, ये आपने जाना। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।